चल करके नारद जी ने समझाया है उत्तानपाद को, ध्रुव को राज्य मिला। ध्रुव के ही वंश में आगे की कथा है। आगे चल करके ध्रुव के वंश में महाराज अंग हुए। अंग के पश्चात वेन हुआ जो बड़ा पापी राजा था। वेन के पश्चात उन्हीं के वंशजों में आगे चल करके भगवान पृथु का अवतार हुआ, जिन्होंने समस्त धरती पर पुनः धर्म का संचार किया। धरती के विशेष उपलब्धियों का दोहन करके धरती का उद्धार किया। पृथु के अंदर धान हुए, हविर धान हुए, बरहिखद हुए। प्राचीन दिशा में लगातार यज्ञ करने के कारण उनका नाम प्राचीन बरही पड़ा। मुनि नारद ने भावपूर्वक पुरंजनोपाख्यान सुनाया है। पुरंजनोपाख्यान के माध्यम से प्राचीन बरही का उद्धार किया है। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है। समय तो बहुत नहीं है, पर संक्षेप में कुछ कुछ कहते चलें। बड़े ही सुंदरता से नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। एक छोटी सी कहानी सुनाई प्राचीन बरही को कि एक दो मित्र थे, वो दोनों टहलने के लिए निकलते हैं और उसका जो मित्र था उसका नाम था अविज्ञात और दूसरे वाले का नाम था जीव। जीव और अविज्ञात दोनों टहलने के लिए निकले। टहलने के लिए इस दुनिया में आए। जीव को यहां इतना अच्छा लगा कि वो कुछ देर यहां रुकना चाहता है। अविज्ञात ने कहा कि तुम टहल लो, घूम लो, रुक लो, थोड़ी देर बाद हम फिर मिलेंगे। वो जीव जब टहलने लगा, उस जीव का नाम था पुरंजन। पुरंजन नाम का वो जीव अविज्ञात मित्र से अलग हुआ। कुछ पल इस दुनिया में रुकना चाहता है, टहलना चाहता है। और वो पुरंजन जब टहलने लगा तो उसे एक स्थान पर एक सुंदर स्त्री दिखाई पड़ती है। उस स्त्री पर वो मोहित हुआ। मोहित होने के पश्चात उसने उससे विवाह किया। विवाह हो गया। उसके बाद उसके 11 पुत्र हुए। ये जो पुरंजन है ये जीव है, वो जो स्त्री है वो पुरंजनी है। वो कौन है? वो बुद्धि है। जीव का विवाह बुद्धि से हो जाता है इस दुनिया में आकर के। उसके 11 पुत्र यानी 11 इंद्रियां। आज पहली बार आया है। अब देखो शुरू हो गया है तो कितनी बार आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। कल 3 बार आया था। देखो कथा में छींक आ सकती है। कल हमने बताया था ना, कथा में कुछ भी हो सकता है ना। हाँ, दो छींक हो तो शुभ माना जाता है। हाँ, तो हम ऐसे ही जोड़े में छींकते हैं। 2 नाक 2 छींक। घबराओ मत, तीसरा भी आने ही वाला है। बड़ी समस्या है। तो वो पुरंजन पुरंजनी से विवाह करता है। 11 पुत्र हुए। ये 11 इंद्रियां ही हैं। धीरे धीरे वृद्धावस्था आई। भोगों के द्वारा वो भोगा गया। मरते समय स्त्री का ही चिंतन करता है। तो अगले जन्म में उस जीव को स्त्री का रूप मिला। स्त्री के रूप में जन्म पाने के पश्चात विदर्भ नगरी में विदर्भ देश की कन्या बनी और द्रविड़ देश के पांड्य राजा से उसका विवाह हुआ। बचपन बीता। वृद्धावस्था आने से पूर्व पति का देहांत हुआ। पति के वियोग में वो सती होने जा रही है। जैसे ही चिता पर वो बैठने गई वो कन्या,
वैसे ही वो अभिज्ञात जो उसका मित्र था, उसने उसका हाथ पकड़ा और ये याद दिलाया कि तुम भूल रही हो, तुम कोई कन्या नहीं हो, तुम किसी की पत्नी नहीं हो, तुम किसी की माता नहीं हो, तुम मेरे मित्र हो जो हमसे बिछड़ गए थे और यहाँ स्त्री के चक्कर में, पत्नी के चक्कर में, बच्चों के चक्कर में तुमने हमें भुला दिया। स्मरण करो, मैं वही अभिज्ञात तुम्हारा मित्र हूं। ये अभिज्ञात कौन है? ये अभिज्ञात ईश्वर है। ईश्वर से भटक करके जीव इस दुनिया में आता है और यहाँ के भोगों में ऐसा फंस जाता है कि वो ईश्वर को ही भूल जाता है। और उसके बाद यहाँ के संबंधों में, यहाँ के रीति रिवाजों में, यहाँ के प्रचलनों में उसका जीवन पल पल समाप्त होता है, पर वो ईश्वर को स्मरण नहीं कर पाता। ईश्वर खुद दुख के माध्यम से स्मरण दिलाता है, गुरु भेज करके स्मरण दिलाता है कि भैया तुम्हारा संबंध केवल ईश्वर से है और किसी से नहीं है। नारद जी ने प्राचीन बरही को यही कहा कि तुमने यज्ञ बहुत कर लिए, संबंध बहुत निभा लिया, बहुत पुण्य कर लिए, पर उस संबंध को याद करो जो तुम्हारा ईश्वर के साथ है, कि वो चिर संबंध है, उसके अतिरिक्त और कोई संबंध नहीं है किसी से। हम सबका संबंध इस संसार में है और ये आप सत्य मानिए कि ये संसार वो है जिसे कभी पाया नहीं जा सकता और भगवान वो है जिसे कभी खोया नहीं जा सकता। भगवान को कभी खो नहीं सकते हो। भगवान हमेशा हमारे पास है, भगवान हमेशा हमारे साथ है, लेकिन इस संसार को कोई कभी पा भी नहीं सकता। तुम्हें लगता है कि तुमने इस संसार को पा लिया है, लेकिन जिसे तुमने पाया है वो कितनी देर तक तुम्हारे पास रहेगा ये कहा नहीं जा सकता। सब स्वार्थ के नाते जुड़े हुए हैं और स्वार्थ के नाते जुड़ा हुआ ये संसार कब छोड़ करके चला जाएगा किसी को कुछ भी जानकारी नहीं है। हम लोग अपने आप को इस संसार का मान लेते हैं और इस संसार को अपना मान लेते हैं, इसी नाते सारी समस्याएं हैं। नारद जी ने प्राचीन बरही को यही समझाया कि बेटे ये संसार किसी का नहीं है, वास्तव में हम सबका केवल और केवल एक ही संबंध है और वो संबंध केवल और केवल परमात्मा से है। परमात्मा से जिसका संबंध है और जिसने परमात्मा से संबंध बनाया और निभाया उसका जीवन कभी भी बेकार नहीं होता। लेकिन यहाँ आपने यदि संबंध बनाया तो वो संबंध आज है कल नहीं होगा। यहाँ केवल स्वार्थ के नाते हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, हम सबका एक दूसरे से स्वार्थ है, किसी का थोड़ा कम है, किसी का थोड़ा ज्यादा है, पर वास्तव में मनुष्य का संबंध तो परमात्मा से ही है। और जिसने परमात्मा से संबंध बनाया है उसका जीवन धन्य हो गया। इस संसार के संबंधों में मत उलझो, संसार के संबंधों को उत्तरदायित्व समझ करके भगवान के द्वारा दी गई जिम्मेदारी समझ करके निभाइए, तब आप इस संसार को निभा पाएंगे। आपके जीवन में जो पति आया, आपके जीवन में जो पत्नी आई, आपके जीवन में जो बच्चे आए, उसे अपना मत समझिए, उसे भगवान का समझिए। कल कहा था ना कि सब यहाँ अपना हिसाब बराबर करने आए हैं। हम किसी लड़की को अपने घर में ले आवें और उसे अपनी पत्नी मान लें, हम किसी से विवाह कर लें उसे अपना पति मान लें। व्यवहारिक दृष्टि से, लौकिक दृष्टि से ये सत्य है कि वो आपका पति है, वो आपकी पत्नी है, वो आपके बच्चे हैं, पर तात्विक दृष्टि से देखिए वो आपकी है ही नहीं। यदि आपकी होती तो फिर कोई किसी को यहाँ छोड़ करके क्यों जाता? वो आपकी है भगवान के नाते, उसे भगवान का समझ करके प्रेम करिए, अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। आप उसे अपना मान लेते हैं, फिर उस पर अधिकार जमाते हैं, फिर सोचते हैं वो मेरे अनुसार चले। क्यों चले भाई? कोई किसी के अनुसार नहीं चल सकता। पत्नी सोचती है कि पति मेरे हिसाब से रहे, पति सोचता है पत्नी मेरे हिसाब से रहे, और फिर दोनों मिलकर सोचते हैं बच्चे मेरे हिसाब से रहें। संभव है क्या?
सबकी अपनी अपनी बुद्धि है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, सबकी भावनाएं अलग, सबके विचार अलग, सबके संस्कार अलग, सबके प्रारब्ध अलग अलग, सबका जन्म अलग। पिछले जन्म में वो कौन थी कौन जानता है? हो सकता है पिछले जन्म में वो तुम्हारी माँ रही हो सकता है अगले जन्म में तुम उसके पिता बन जाओ। कोई किसी का नहीं है, सब यहाँ एक दूसरे का हिसाब पूरा करने आए हैं। यदि तुमने उन्हें अपना समझ लिया तो उस चक्कर में फंस करके तुम बेकार हो जाओगे। ऐसा कभी नहीं होता। बाजार से आप कोई सीडी प्लेयर लेकर के आइए और उसमें आप अपने मुताबिक गाना बजाना चाहें तो नहीं बजेगा, उसमें वही गाना बजेगा जो उसमें भरा होगा। आपके घर में जो पत्नी बन करके आई है उसका पिछला जन्म कैसा है कौन जानता है? उसके कौन से प्रारब्ध बचे हैं, कौन सा संस्कार बचा है, कौन सा गुण बचा है, उसकी भावनाएं, उसका चित्त, उसका अहंकार, उसका मन, वो कौन जानता है? अलग है तो अलग है तो वो अलग ही बजेगी। वो आपके अनुसार नहीं चल सकती और आप भी उसके अनुसार नहीं चल सकते, क्योंकि पेन ड्राइव में वही गाना बजता है जो उसमें भरा है। दोनों एक दूसरे को अपने अपने हिसाब से बजाना चाहते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के हिसाब से बज नहीं पाते, क्योंकि दोनों में अलग अलग राग भरी है, अलग अलग संस्कार भरा है, अलग अलग कर्म है, अलग अलग उनका भविष्य है, अलग अलग उनकी जीवन यात्रा है। दोनों एक दूसरे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। इतने में उनके जीवन में एक छोटा पेन ड्राइव भी आ जाता है और फिर दोनों पति पत्नी अपने आप को और एक दूसरे को छोड़ करके फिर उस छोटे से पेन ड्राइव को, छोटे से बच्चे को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। पर उसकी भी यात्रा वैसी ही है, उसका भी संस्कार अलग है, उसकी भी दुनिया अलग है, उसके भी लोग अलग है, उसका भी भूत अलग है, उसका भविष्य अलग है। तो वो कहां आपके हिसाब से चलने वाला है? हाँ, यदि ये मानोगे कि ये जो मेरा बेटा है ये भगवान का बेटा है, ये समझ करके उसका पालन पोषण करिए तो आपको कभी कष्ट नहीं होगा। फिर यदि वो कभी कुछ गलत करेगा तो आप भगवान से कहिए कि प्रभु आपका पुत्र मान करके मैंने इसे पाला है, पर ये अपने अनुसार है, अब इसकी जिम्मेदारी आपकी है। ये पत्नी अवश्य मेरी बन करके आई है पर पुत्री आपकी ही है। ये पति अवश्य मेरा बन करके आया है पर ये मेरा नहीं है, ये भगवान का है। भगवान से संबंध बनाइए और भगवान से संबंध बनने के नाते अन्य संबंधों को निभाइए तो जीवन में कभी दुख नहीं होगा, जीवन में केवल आनंद ही आनंद होगा। इसलिए भैया संसार किसी का नहीं है, संसार को देख लो। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया। धन निरोग धन जेब में जब तक, 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 मन से सेवा करोगे जब तक, मन से सेवा करोगे जब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जिस जिसका विश्वास किया है, जिस जिसका विश्वास किया है, उसी ने हमें निराश किया है, उसी ने हमें निराश किया है। बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। कहीं चोट लग जाए न तन को, कहीं चोट लग जाए न को, सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया। ओ प्रतिभा का कोई मोल नहीं है,
सफल सिद्ध अनमोल वही है, सफल सिद्ध अनमोल वही है, जिसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया, इसका प्रबल प्रचार हमने देख लिया। सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। जो सच्चे संत हैं, जो सीधे हैं, सादे हैं, सरल हैं, जिनमें कोई आडंबर नहीं है, जिनमें कोई प्रदर्शन नहीं है, जो अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं, उनको ये दुनिया वाले बेवकूफ समझते हैं, उनका अपमान करते हैं। और जो आडंबरों में हो, जो प्रदर्शन में हो, जो तामझाम लेकर के चले, उसके पीछे लोग भागते हैं। ये संसार का रिवाज है। ओ सरल संत का मूल्य न आके, सरल संत का मूल्य न आके, कुटिलों के दरवाजे झांके, कुटिलों के दरवाजे झांके। हो जाए दीदार हमने देख लिया, हो जाए दीदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही। संतों का उपदेश यही है, तो संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है साथ हमने देख लिया, ओ हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है साथ हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है साथ हमने देख लिया। अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं, फिर भी कौन है ऐसा जिसका दिल दुनिया से लगा नहीं। सभी समझते, सभी जानते, किंतु न कहना कोई मानते, अपना बना के अपनों से ही किसने खाया दगा नहीं। अद्भुत ये संसार, यहाँ पर कोई किसी का सगा नहीं। इसलिए नारद जी ने ये ज्ञान प्रदान किया है कि संसार के संबंधों को मत निभाइए, संबंधों को निभाना है तो भगवान से निभाइए। इस प्रकार से चौथा स्कंद भागवत का पूरा हुआ। पांचवें स्कंद में दो परमहंसों की कथा है कि किस प्रकार से ऋषभदेव जी और जड़ भरत जी को मोक्ष मिलता है। एक ज्ञानी परमहंस हैं, एक भक्त परमहंस हैं। महाराज मनु के ही वंशज हैं। महाराज मनु के दूसरे पुत्र हैं प्रियव्रत, और प्रियव्रत ही आगे चलकर के गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हैं। प्रियव्रत के आगे चलकर के 10 पुत्र हुए, और उन 10 पुत्रों में आगे चलकर के अग्निध्र और उसके बाद नाभि, और नाभि का विवाह मेरु देवी से हुआ। उनसे यज्ञ भगवान का प्राकट्य हुआ। यज्ञ भगवान से ऋषभदेव जी प्रकटे। ये ऋषभदेव जैनों के प्रथम तीर्थंकर हैं। इन्होंने परमहंस की मर्यादा बताई है। भगवान इंद्र ने इन पर प्रसन्न होकर के अपनी पुत्री से जयंती से विवाह किया। ऋषभदेव और जयंती से 100 पुत्र उत्पन्न हुए।
उनमें सबसे बड़े भरत जी हैं, जिनके नाम पर ये देश का नाम पड़ा। भरत ने भी अपने पिता का अनुसरण किया और अपने समस्त पुत्रों को, अपने भाइयों को राज्य देकर के वन की ओर प्रस्थान करते हैं। वन की ओर प्रस्थान करते हैं, गंडकी नदी के किनारे तप किया है। एक ऐसा समय आया कि नदी में स्नान करने के लिए उतरे। एक हिरण, मादा हिरण सिंह के भय से भागती है, जो गर्भवती है। सिंह ने दहाड़ लगाई, भय से उसी नदी में ही उस मादा हिरण ने एक नवजात शावक को जन्म दिया और उसके प्राण चले गए। वो शावक बहते बहते ऋषभ भरत जी के पास आया। भरत जी ने उसे बचाया। दया के कारण ये अच्छा था, लेकिन बचाने के पश्चात उसका उनमें मोह हो गया। मोह में फंस करके उन्होंने उस हिरण को ही अपना सब कुछ समझा, जो परिवार को त्याग देता है, बाल बच्चों को त्याग दिया, जमीन जायदाद त्याग दिया, अपने राज्य पाट को त्याग दिया। आज वो उस हिरण के प्रेम में फंस गया। हिरण के प्रेम में वो हरि को भूल गए। अब उनके हाथ से वो तुलसी की माला छूट गई, अब कमंडल छूट गया। वो जब चरने बैठते तो वो हिरण का बच्चा कभी उनका मुंह चाटने लगता, कभी उनके पीठ पर चढ़ जाता, कभी उनसे खेलने लगता। वो जब भी कर रहे होते तो उनका ध्यान उस हिरण के बच्चे पर जाता कि वो कहाँ है, उसने क्या खाया, क्या पिया। उसी चक्कर में हम लोगों के भी जीवन में यही होता है ना। हम लोग भी माला करते हैं, हम लोग भी सवेरे पूजा पाठ करते हैं, मन लगता है क्या? माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखमाही, और मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन नाही। जैसे ही माला करने बैठे वैसे सब्जी वाली आ गई, चाची आलू। माला छोड़ करके हम गए, माला आलू लेकर के आए, माला आलू, माला आलू। सब्जी लेकर के आए, 2-4 मंत्र जपे होंगे, तब तक दूध वाला आ गया। क्या स्टाइल में सब बोलते हैं दूध वाले। हमारे यहाँ आता है तो ऐसे ही बोले, दूध। अच्छा, वो हम लोगों से बहुत जल्दी में रहता है। 2 मिनट देर हो जाए, बर्तन लेके आप गेट पे ना पहुंचे, बड़बड़ बड़बड़ शुरू। अरे थोड़ा जल्दी आया करो, हमें और जगह देना, ये वो। लगता है उतनी देर में उसका दूध फट रहा है। एक दिन तो साहब दूध वाला भी देर से आया। पूछा कि क्यों देर से आए, तो कहने लगा साहब आज नल में पानी देर से आया। टाइम से आ जाता था तो हम भी आ जाते थे। पानी दादी ऐसे ही हंसा करो, हंसने में जो आनंद है वो कहीं नहीं है। तो भरत जी की स्थिति ऐसी हो गई। अब उनका जप में मन नहीं लगता है। हम लोग भी जब जप करने बैठते हैं तो देखते हैं हमारे नाती पोते बच्चे सब क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं। ऐसे ही जीवन चलता है। अब ऐसे जप करने का कोई लाभ है क्या? लेकिन हाँ, करते रहोगे तो आज नहीं तो कल मन लगेगा, छोड़ना मत। ये भी ठीक है कि मनवा तो चौदिस फिरे, ये तो सुमिरन ना ही। लेकिन ये भी है कि भाव कुभाव अनख आलस हूं। चाहे भाव से जपिए, चाहे कुभाव से जपिए, अभाव से नहीं कुभाव से। मैंने गाली दे के भी यदि भगवान को जपिए, अनख आलस हूं, आलस्य में भी जपिए। कुछ लोग आलस में जपते हैं, कैसे करके दिखाऊं? आलस्य में कुछ लोग जप करते हैं भगवान। आप लोगों ने भी किया होगा, दिखाएं? ऐसे करते हैं, हे राम, ऐसे होता है ना। आप लोग भी एक बार कर लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। हमें थोड़ा ऐसे एकदम अकड़ करके आदमी, तो आलस्य में भी जप करो तो भगवान का अनख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिसि दसम। आलस्य में भी जपो तो भी कल्याण है। तो मन लगे या न लगे वो अलग विषय है, तुम जप मत छोड़ना, करते रहो, कभी ना कभी मन लगेगा। लेकिन भरत जी का जप छूट गया।
एक दिन उधर से हिरणों का झुंड निकला। उस हिरण के बच्चे ने कहा कि हमारी बिरादरी वाले तो ये हैं, मैं किस पागल के चक्कर में। भरत जी को छोड़ चला। उसके वियोग में वो मर गए। अंते मति सा गति। मरते समय हिरण का चिंतन किया तो अगला जन्म हिरण का मिला। हिरण का मिला, पर पूर्व जन्मों के पुण्य से पूर्व जन्म का ज्ञान नहीं गया। हिरण अवश्य बने पर पिछला जन्म याद है। हिरण बनने के बाद पश्चाताप हुआ, अरे अरे अरे, एक हिरण के चक्कर में मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। मुझे तो मोक्ष मिलने वाला था, पर मैं कहां भटक गया। सारे हिरण घास चरते, खेलते, कूदते, दौड़ते, पर वो एक ही जगह समाधि लगा करके बैठा रहता। एक दिन अपनी इच्छा से प्राण त्याग करके उनका पुनर्जन्म हुआ और एक ब्राह्मण के घर में आए। इस बार भी पिछला जन्म याद है, इसलिए जन्म लेने के पश्चात किसी की तरफ देखा तक नहीं, किसी से बातचीत नहीं की। लोगों ने पागल समझा। पिता ने गायत्री मंत्र सिखाया पर सीखना नहीं चाहते, क्योंकि पिछला ज्ञान तो है ही है। वो जानते हैं कि इस बार मिलूंगा, बातचीत करूंगा तो माँ बाप का ऋण चढ़ेगा, और ऋण चढ़ेगा तो फिर जीवन में भटकना पड़ेगा। किसी से बात नहीं की। बड़े हुए, ब्राह्मण पुत्र हैं, हट्टे कट्टे हो गए। भाइयों ने सोचा किसी काम का नहीं है, इसको खेत की सुरक्षा में लगाओ। पर जो आत्मदर्शी हो उस सब में भगवान को ही देखता है। खेत की सुरक्षा करने के लिए पहुंचे और वहां सुरक्षा करते करते क्या किया, खेत में चिड़िया पशु पक्षी आवे, अनाज खावे तो बड़े खुश हो। अरे वाह, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत। आओ खाओ चिड़िया घर घर रे, आओ खाओ चिड़िया घर घर रे। बुला बुला करके खिलाया। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। भाइयों ने कहा यार अजीब आदमी है, सुरक्षा करने की बजाय खिलाता है, मार करके भगा दिया। भगाया तो बड़े प्रसन्न हुए, बड़े खुश हो गए। चलो बड़ी अच्छी बात है, इन्होंने खुद ही मुक्त कर दिया। रास्ते से जा रहे थे, राजा की पालकी जा रही थी। राजा की पालकी में बैठे हैं आप लोग। जो लोग बहुत पुराने होंगे उनकी विदाई डोली में हुई होगी ना। तो डोली में 4 कहार लगते हैं, 2 आगे 2 पीछे। मजे की बात यह है कि राजा की पालकी जा रही थी, उस 4 कहार में से एक बीमार पड़ गया। तो लोगों को लगा कि भाई कहां से अब किसकी व्यवस्था करें, तो उन्होंने इनको पकड़ लिया। ये रास्ते से जा रहे थे। अब बाकी के जो 3 थे वो छोटे छोटे, और ये थोड़ा लंबे चौड़े हट्टे कट्टे। उठाया तो कहार पालकी ऊपर उठी। पर शास्त्र ये कहता है कि दृष्टि पूतम नसेत पादम पाद वस्त्रम पूतम जलम पिबेत, कि दृष्टि से परख करके कदम बढ़ाना चाहिए, वस्त्र से छान करके जल को पीना चाहिए। शास्त्र पूतम वदेत वाणी निकालने से पहले शास्त्र अनुसार निर्णय कर लेना चाहिए। मनः पूतम समाचरेत। इसलिए रास्ते में जाते हुए देखते हैं, पर जंगल का रास्ता, कहीं कीड़े मकोड़े चींटी चींटे रास्ते में दिखें, उनके ऊपर पैर न पड़ जाए, इसलिए उनको डांकने के लिए बड़ी जोर से कूदे। और जैसे ही कूदे पूरी पालकी उछली, और इतनी तेज उछली कि बेचारा बैठा अंदर राजा धपाक से बाहर आ गया। जैसे ही बाहर आया क्रोध से तमतमाया। किसको अपनी मृत्यु, अपना जीवन प्यारा नहीं है, किसको मृत्यु प्यारी है, मैं उसे अभी मार डालूंगा। आज पहली बार जड़ भरत जी ने अपने मुखार बिंदु से कोई शब्द निकाला है, क्योंकि उनकी दृष्टि उस राजा पे पड़ी। राजा को जैसे ही देखा वैसे कहा, राजन किसे मार डालोगे? नैनम छिद्यन्ते शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैव क्लेदयन्तापो न शोष्यति मारुतः। किसे मारोगे? इस शरीर को, क्योंकि आत्मा तो अमर है। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, वायु सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकते। आत्मा मरती नहीं है, आत्मा अमर है। किसे मारोगे? इतना बड़ा ज्ञान कहार के मुख से, डोली उठाने वाले के मुख से इतना बड़ा ज्ञान। राजा की दृष्टि उनके चेहरे पर गई। चेहरे पर ब्रह्म तेज टपक रहा था। चरणों में गिर पड़े। चरणों में गिर करके प्रार्थना की है कि भगवान आप कोई साधारण नहीं है, आप तो साक्षात कोई देवता लगते हैं, कोई विप्र हैं। कृपा करिए, मुझे ज्ञान प्रदान करिए। आत्मज्ञान प्रदान किया है राजा को जड़ भरत जी ने। और उसके बाद बताया कि राजन पिछला जन्म याद करो, मैं पिछले जन्म में भरत था।
और तुम ही पिछले जन्म में वो हिरन थे। आज तुम्हारा भी उद्धार मैंने किया है और तुम्हारे उद्धार के साथ साथ अपना उद्धार कर। बोलिए जड़ भरत जी महाराज की जय। राजा रघुगण का उद्धार किया है। आसक्ति के कारण फंसे थे उस हिरण में, इसलिए साथियों परिवार के किसी भी सदस्य के मोह में, उसकी आसक्ति में मत फंसना, वरना तो जीवन बेकार हो जाएगा। सबको भगवान का समझ करके यदि चलोगे तो कभी आसक्ति नहीं होगी, और सबको अपना समझ करके चलोगे तो पक्का हो जाएगी। यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब भगवान के हैं और भगवान के नाते हैं। आपका कौन है? बोले केवल भगवान है और कोई नहीं है। सत्य कहता हूं, दशरथ के 4 थे, पर जब दशरथ ने प्राण त्यागे तो उन चारों में कोई नहीं था। थे ना 4 बार, कंधा देने वाला कोई नहीं था दशरथ को। रावण के 10 लाख पुत्र थे, 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, पर रावण के चिता को अग्नि देने वाला कोई नहीं बचा था। यहाँ कोई किसी का नहीं है भैया, सीधी सी बात जान लीजिए, सब भगवान के हैं। इसलिए संबंध यदि रखना है तो केवल गोविंद से रखें। जिसके जीवन में भगवान से संबंध बन जाएगा उसका जीवन धन्य बन जाएगा। इस प्रकार से 5वां स्कंद पूरा हुआ। 5वें स्कंद के आगे भूगोल, खगोल, राशि चक्र, ज्योतिष, चंद्रमा के 27 नक्षत्रों की कथा, सप्तद्वीपों का वर्णन, मुख्य मुख्य पर्वतों का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भागवत में है। पर ये सारी चीजें मैं 7 दिन में नहीं बता सकता। इसके लिए आप भागवत की किताब खरीदिए और खुद से पढ़ना प्रारंभ करिए। ये 7 दिन की जो कथा है ना, ये केवल ट्रेलर है। ट्रेलर किसी मूवीज का ट्रेलर आता है ना, तो उसमें मुख्य मुख्य चीजें दिखाते हैं आपको अट्रैक्ट करने के लिए, तो आपके मन में भी एक इच्छा जाग जाए, एक आकर्षण जाग जाए। अरे वाह, ये भागवत इतनी बड़ी पुस्तक है, इसमें ज्ञान है, इसमें भक्ति है, इसमें वैराग्य है, इसमें विज्ञान है, इसमें दर्शन है, इसमें ज्योतिष है, खगोल भूगोल समस्त विद्याएं भागवत में है। इसको पढ़िए तो आपको पता चलेगा। तो हम लोग केवल इंटरेस्ट जगाने के लिए आते हैं, और ये पुस्तक ऐसी है कि ये आपको उस तक पहुंचा देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर पढ़ना पड़ेगा। घर में रख करके अगरबत्ती घुमाने से केवल दीमक ही खाएगा, और दीपावली की सफाई में डंडे से फटकार करके, डस्टर झाड़ करके उसके धूल को हटा करके फिर से रखोगे, अगले दीपावली तक फिर गंदा हो जाएगा। ये किताब आपको रखने के लिए, पूजा करने के लिए नहीं है। इन ग्रंथों को पढ़ने की आवश्यकता है। यदि हम भी रख करके पूजा ही करते तो कथा नहीं कर पाते। पढ़ा है इसलिए सुना रहा हूं, तो आप भी इसको पढ़िए। 6वें स्कंद में बड़ी सुंदर कथा है, प्रहलाद की कथा आती है। ये हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, ये दोनों जय विजय भगवान के पार्षद ही हैं। एक बार सनत कुमार बैकुंठ में जाते हैं भगवान का दर्शन करने। बैकुंठ के दरवाजे पर जय विजय नाम के पार्षद ने सनत कुमारों को रोका कि भगवान विश्राम कर रहे हैं, आप थोड़ी देर बाद आइए। सनत कुमारों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दिया कि तुम्हें धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। जैसे ही उनको क्रोध आया वैसे ही भगवान प्रकट हो गए। लक्ष्मी नारायण ने आकर के प्रणाम किया कि ऋषियों, मेरे पार्षदों ने गलती कर दी है, आपके रास्ते को रोक करके मैं इनकी तरफ से क्षमा मांगता हूं। यदि नौकर कोई गलती करे तो उसकी भरपाई मालिक को करनी पड़ती है। भगवान ने निवेदन किया है, इन्हें क्षमा कर दीजिए। बोले श्राप को अब वापस नहीं लिया जा सकता। हाँ, एक इनको विकल्प दिया जाता है कि यदि ये प्रेम भाव से आपको भजेंगे तो इनको 7 बार जन्म लेना पड़ेगा, और यदि ये शत्रु भाव से आपको भजेंगे तो ये 3 बार जन्म लेंगे। इतने में ही इनका उद्धार हो जाएगा। और एक वरदान ये भी देता हूं कि यदि ये शत्रु भाव से जन्म लें तो आपके ही हाथों इनका उद्धार होगा। जय विजय ने 3 बार जन्म लेना स्वीकार किया। भगवान ने कहा, यदि मेरे पार्षदों ने गलती की है, इनको 3 बार की सजा मिल रही है, तो मैं 4 बार धरती पर अवतार लूंगा। तो पहली बार वो जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए। भगवान ने वाराह बन करके और नरसिंह बन करके उनका उद्धार किया है।
दूसरी बार वो रावण और कुंभकर्ण बनकर के आए, राम बनकर के उनका उद्धार किया। तीसरी बार शिशुपाल और दंतवक्र बनकर के आए, कृष्ण बनकर के उनका उद्धार किया। सनत कुमारों ने कहा कि हमने भी क्रोध करके बड़ा गलत किया है, इसलिए हम भी इस दुनिया में आएंगे। और वही सनत कुमार प्रहलाद बनकर के आए, और आगे चल करके रामावतार में वही सनत कुमार विभीषण बनकर के आए। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चली। हिरण्याक्ष को प्रहलाद नाम का पुत्र हुआ। प्रहलाद बड़ा भगवान भक्त है। गुरुकुल जाकर के शिक्षा ग्रहण की लौट करके आया। हिरण्यकशिपु ने पूछा कि भैया क्या सीख करके आए? तो प्रहलाद ने कहा, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। इस प्रकार से प्रहलाद का उद्धार करने की योजना बन रही है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि ये क्या है? बोले हरि नाम का संकीर्तन ही जीवन का सार है। गुरु शुक्राचार्य से कहा, ये क्या सिखाया आपने? बोले ये हरि कौन है? बोले जगत का पिता है, दुनिया का मालिक है। मुस्कुराए हिरण्यकशिपु ने कहा कि यहाँ का भगवान मैं हूं, तेरा पिता मैं हूं, मुझे ही भगवान मान। प्रहलाद ने स्वीकार नहीं किया। फिर से भेजा प्रहलाद को कि इसको शिक्षा दीक्षा दूसरी देकर के लाइए, ये मेरे शत्रु का भजन कीर्तन कर रहा है। दूसरी बार जब पढ़ करके आए, फिर हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या सिखाया? तुरंत उत्तर दिया है, श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। क्रोध आया पुत्र के ऊपर, बड़े बड़े प्रयास किए हैं उसे मारने के, खाई में गिराया है। खाई में गिरा करके पहाड़ से ढकेला है, शस्त्रों से प्रहार किया है। शस्त्रों से प्रहार किया, पर बार बार प्रहलाद बचते चले गए। समय बीता, राज्य महल में खड़े थे, राज दरबार में बार बार विष्णु का ही नाम लेता है। जैसे ही भगवान विष्णु का नाम लिया, हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, कहां है तुम्हारा विष्णु? प्रहलाद ने उत्तर दिया, कहां नहीं है। इशारा किया एक खंबे की ओर, इस खंबे में भी है। प्रहलाद ने कहा, क्यों? ये खंबा इस दुनिया से बाहर है, इस खंबे में भी है। गदा उठाई है, खंबे के पास तक गया, पूरी ताकत लगा करके बड़ी जोर से गदे से प्रहार किया। खंभा टूट करके बिखर गया। जैसे ही खंभा टूटा, सिंह जैसी गर्जना हुई और उस खंभे के मध्य से साक्षात नरसिंह भगवान का प्राकट्य हुआ। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। इस प्रकार जैसे ही नरसिंह भगवान को खंबे में से देखा, सकपकाया। भगवान ने उसकी बाहें पकड़ी हैं और बाहों को पकड़ करके घसीटते हुए लेकर के गए चौखट पर। याद दिलाया हिरण्यकश्यप को, तूने वरदान मांगा था, न रात में मरूंगा न दिन में मरूंगा, दोपहर का समय है, न ऊपर मरूंगा न नीचे मरूंगा, मेरी गोद में मैं तुझे मार रहा हूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने नखों से मार रहा हूं। मेरी बनाई हुई किसी सृष्टि से तू नहीं मरेगा, इसलिए मैं तुझे स्वयं मार रहा हूं। न नर से न पशु से, मैं नर और सिंह दोनों बनकर के आया। इन सारी बातों को स्मरण दिलाया
और अंत में भगवान ने अपने नाखूनों को उसके पेट में चुहा करके फाड़ करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। बोलिए नरसिंह भगवान की, बोलिए भक्तराज प्रहलाद की जय हो। बहुत क्रोध में है भगवान, उनकी आंखें बिल्कुल लाल हो गई हैं, उनके शरीर से एक अजीब सा तेज फैल रहा है, उनके इस तेज से प्रलय की आशंका हो रही है, कहीं क्रोध में वो पूरी सृष्टि को तहस नहस न कर दें। सिंह जैसी गर्जना है। नारद जी ने समझाया, ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की है, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं होता। माता लक्ष्मी भी आकर के प्रयत्न करती हैं, पर भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। नारद जी ने प्रहलाद को बुलाया, इशारा किया कि बेटे अब कोई रास्ता नहीं है भगवान को शांत करने का, हो सकता है तुम उनके सामने जाओ और तुम्हें देख करके उनका क्रोध शांत हो। जैसे ही भगवान के सामने प्रहलाद गया, प्रहलाद को देखते ही भगवान ने प्रहलाद को अपनी गोद में उठाया है, और जिस प्रकार गाय अपने बछड़े को चाट करके प्यार करती है, वैसे भगवान प्रहलाद को चाटने लगे, दुलार करने लगे। और आज भगवान रोने लगे कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा प्रहलाद, मैंने आने में बड़ी देर कर दी, तुम्हें खाई में गिराया गया, तुम्हें अग्नि में जलाया गया। प्रहलाद हाथ जोड़ करके विलाप करते हुए कहने लगे, हे भगवान आप अपने क्रोध को शांत करिए, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ है। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि मैं आपको क्या अर्पित करूं, किस प्रकार से आपको रिझाऊं, किस प्रकार से आपको मनाऊं, किस प्रकार से आपके क्रोध को शांत करूं। बहुत भावपूर्वक प्रहलाद ने गुनगुनाया, बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन कैसे रिझाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। नहीं कोई वस्तु है ऐसी जो सेवा ये तो लाऊं मैं, नहीं कोई वस्तु है ऐसी जो सेवा ये तो लाऊं मैं, करूं किस तौर आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो, करूं किस तौर आवाहन कि तुम सर्वत्र व्यापक हो, कि तुम सर्वत्र व्यापक हो। निरादर है बुलाने को, निरादर है बुलाने को, अगर घंटी बजाऊं मैं, निरादर है बुलाने को, घंटी बजाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, बताओ हे मेरे भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं। एक साथ तालियां बजाइए और प्रहलाद के साथ नरसिंह भगवान से प्रार्थना करिए।
इस प्रकार से प्रहलाद ने बड़ी देर तक प्रार्थना की है। भगवान प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के प्रहलाद को वरदान दिया है। प्रहलाद की कथा के साथ सप्तम स्कंद पूरा हुआ। बीच के जो स्कंद हैं 8वां 9वां, उन स्कंदों को आज के लिए प्रणाम करते हैं। कल विस्तार पूर्वक उन स्कंदों की कथा आपको सुनाएंगे, क्योंकि अभी भगवान के जन्मोत्सव तक चलना है, समय का बड़ा अभाव है। वैसे हम लोगों ने प्रारंभ तो समय से कर दिया था, लेकिन फिर भी समय रुकता नहीं है। तो आइए इन सभी स्कंदों को प्रणाम करते हुए भगवान के प्राकट्य की ओर चलें और राम जन्म की और कृष्ण जन्म की कथा एक साथ सुनेंगे। त्रेता युग आया है, चारों ओर रावण का बड़ा ही दुष्प्रभाव है। यज्ञ आदि सब बंद हो गए। धरती पर पाप का बोझ बढ़ने लगा। धरती ने गऊ का रूप धारण किया है और गऊ का रूप धारण करके भगवान के पास देवता ब्रह्मा आदि सबको लेकर के पहुंची है। भावपूर्वक प्रार्थना की है कि हे भगवान, इस धरती पर बहुत पाप बढ़ गया है। आपने वचन दिया है कि जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतार लेकर के आऊंगा। इसलिए अब आपसे प्रार्थना है, पधारिए और मेरे बोझ को हल्का करिए। भगवान ने आश्वासन दिया, देवी अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ मैं पुत्र बनकर के आऊंगा। रघुकुल में सूर्य वंश में बड़े प्रतापी राजा हुए। भगीरथ हुए, हरिश्चंद्र हुए, शिवी हुए। इन सब के वंशज अज और अज के दशरथ। एक बार दशरथ जी के मन में आया कि उनके पास कोई पुत्र नहीं है। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव। वेद विदित तेहि दशरथ नाव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। रघुकुल मनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाव। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी। हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। अवधपुरी रघुकुल मनि राव, अवधपुरी रघुकुल मनि राव। महाराज दशरथ जो अयोध्या के राजा हैं, जो परम धुरंधर हैं, चतुरंगिणी सेना है जिनकी, स्वर्ग का राजा इंद्र उनका मित्र है, धन का राजा कुबेर उनका सखा है। उनके राज्य में किसी का अभाव नहीं है। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा 3 रानियां हैं। बड़े बड़े चंदन के किवाड़ हैं, सोने चांदी के थालियों में भोजन करते हैं। दीवारों पर बड़े बड़े रत्न जड़े हैं। दुनिया में कोई अभाव नहीं है उनका। जहां तक दृष्टि जाती है उससे भी बहुत आगे तक उनका साम्राज्य है। पूरा आर्यावर्त उनका ही है। पर आज उनको यह आभास हुआ है कि उनके वंश को चलाने वाला कोई नहीं। उनका मन बड़ा दुखी हुआ और दुखी मन लेकर के वो अपने गुरु के पास गए।
एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, भय गलानी मोरे सुत नाहि, भय गलानी मोरे सुत नाहि। गुरु गृह गया तुरत महिपाला, गुरु गृह गया तुरत महिपाला। चरण लागी करी विनय विशाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो, निज सुख दुख सब गुरु ही सुनायो। अपना सुख और दुख गुरु के सामने प्रकट किया है। पहले सुख बताया, बाद में दुख बताया है कि गुरुदेव आपकी कृपा से सब कुछ है, पर एक छोटी सी बात मन में खल रही है। मुझे बताइए कि क्या रघुवंश को आगे बढ़ाने वाला कोई और वंशज नहीं होगा क्या? क्या दशरथ के साथ ही रघुवंश समाप्त हो जाएगा? क्या अयोध्या के राजगद्दी पर दशरथ के बाद और कोई बैठने वाला नहीं होगा? हे गुरुदेव कृपा करिए, मैं आपकी शरण में आया हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस समस्या का समाधान बताइए। वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि राजन धैर्य रखो, तुम्हें एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार पुत्रों की प्राप्ति होगी, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के रूप में इस वंश का कल्याण करेंगे। धरहु धीर होई है सुत चारी, धरहु धीर होई है सुत चारी। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। वशिष्ठ के कहने पर श्रृंगी ऋषि को बुलाया, प्रार्थना की, और श्रृंगी ऋषि ने भावपूर्वक पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। भगति सहित मुनि आहुति दीने, भगति सहित मुनि आहुति दीने। प्रगटे अगनि चरु कर लीने, प्रगटे अगनि चरु कर लीने। एहि विधि गर्भ सहित सब नारी, एहि विधि गर्भ सहित सब नारी। पुत्रेष्टि यज्ञ किया है। यज्ञ भगवान चरु का पात्र लेकर के प्रकट हुए, महाराज दशरथ को दिया। दशरथ ने उसके दो भाग किए, एक भाग कौशल्या को दिया, बचे हुए आधे का पुनः दो भाग किया है, और उसमें से एक भाग कैकेयी को दिया। फिर बचे हुए एक चौथाई को पुनः दो हिस्सों में बांटा है। कौशल्या और कैकेयी के हाथों सुमित्रा को दिलवाया है। सुमित्रा ने अपने मन में भाव लिया कि मेरी दोनों बड़ी बहनों ने मुझे यह प्रसाद दिया है, यदि मेरे दो पुत्र हुए तो मैं अपने एक पुत्र को एक बहन के पुत्र की सेवा में और दूसरे पुत्र को छोटी बहन के पुत्र की सेवा में लगाऊंगा। राम की सेवा में लक्ष्मण को लगाया है, भरत की सेवा में शत्रुघ्न को लगाया है। समय बीता, रानियां गर्भवती हुई हैं, भगवान के आने का समय हो गया है। ओ जोग लगन ग्रहवार तिथि, सगल भय अनुकूल। चरुअरु अवर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, नवमी तिथि मधुमास पुनीता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीतन धामा, मध्य दिवस अति शीतन धामा। पावन काल लोक विश्रामा, पावन काल लोक विश्रामा। शीतल
बहबाओ, हर्षित सुर संतन मन छाओ, हर्षित सुर संतन मन छाओ। चैत्र का महीना है, नवमी तिथि है, अभिजीत मुहूर्त है, यानी ठीक दोपहर का समय। देखो कितना सुंदर है। भगवान राम नवमी तिथि को आए और कृष्ण उनसे एक युग बाद आए, इसलिए कृष्ण एक तिथि पहले अष्टमी को आए। भगवान चैत्र के महीने में आए राम जी, और कृष्ण कब आए? सावन में, भादो में, भाद्रपद अष्टमी। द्वापर युग की कथा भी बड़ी विचित्र है। देवक की पुत्री है देवकी, उनका विवाह किससे हुआ? वसुदेव से। कंस बड़ा प्यार करता है अपनी बहन को, अपने से रथ चला करके ले गया। आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिसका तू रथ चला रहा है, इसी देवकी का पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। तुरंत कंस ने तलवार निकाली, अपनी बहन को मारना चाहा, पर वसुदेव ने ऐसा करने से कंस को रोका है कि भैया स्त्री पर हाथ नहीं उठाना चाहिए, आपको इससे नहीं, इसके पुत्रों से समस्या है। मैं आपको वचन देता हूं कि यदि इसके पुत्र होगा तो मैं उस पुत्र को लेकर के आपके पास आऊंगा, और आपके पास आकर के आपके हाथों में समर्पित कर दूंगा, निश्चिंत रहिए। कंस मान गया, देवकी और वसुदेव को छोड़ देता है। समस्त संतों और भक्तों का उद्धार करने के लिए भगवान का अवतरण आवश्यक है। बड़ा सुंदर संयोग है। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी भी गई, अष्टमी की सुबह हुई। भगवान राम नवमी को आए, कृष्ण अष्टमी को, वो आधी रात को आए और ये दिन में आए। वो सूर्य वंश के हैं इसलिए सूर्य की उपस्थिति में आए, वो चंद्र वंश के हैं इसलिए चंद्र की उपस्थिति में आए। आनंद का विषय है। पावन काल लोक विश्रामा। कब आए भगवान? जब लोग विश्राम कर रहे हैं, लोग आराम से हैं। दिन में भी लोग दोपहर में आराम करते हैं, रात्रि में भी आराम करते हैं, सारी सृष्टि में आराम ही आराम है। और भगवान का भावपूर्वक आगमन हुआ। जैसे ही भगवान का आगमन हुआ, ये संयोग बना है। सब भगवान से प्रार्थना करते हैं, आइए हम भी करें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत काल भगवंता गो द्विजहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुर नायक सुखदायक भगवंता गो द्विजहितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता। सबने प्रार्थना की है, भगवान ने आश्वासन दिया है। इधर राम का जन्म हो रहा है अयोध्या में, उधर कृष्ण का जन्म हो रहा है मथुरा। बड़े सुंदर तरीके से सभी देवता इस धरती पर उतर आए हैं। भगवान का जब आगमन हो रहा है तो वर्षा ऋतु है। वर्षा ऋतु में धरती वायु सब मैले हो जाते हैं, पर भगवान आने वाले हैं। समस्त संसार के मालिक। वायु भी शुद्ध हो गई है, जल भी पवित्र हो गया है, अग्नि भी पवित्र हो गई है, आकाश भी पवित्र है। एक अद्भुत प्रकाश सर्वत्र छाया हुआ है।
जो विषय भोगी हैं, जो आतताई हैं, उनके मन में एक अजीब सा भय उत्पन्न हो रहा है। और जो संत हैं, भक्त हैं, श्रेष्ठ हैं, उनके मन में स्वतः आनंद की उत्पत्ति हो रही है। आइए भावपूर्वक तालियां बजाते हुए एक साथ एक स्वर में भगवान का स्वागत करें। ओ आषाढ़ उचारम, एक साथ तालियां बजाइए सभी भावपूर्वक। आषाढ़ उचारम मेघमलारम बनी बहारम जलधारम, बनी बहारम जलधारम, दादूर डकारम मयूर पुकारम, तड़िदातारम विस्तारम, तड़िदातारम विस्तारम, नागही समारम व्यास अपारम, नंद कुमारम निर्भयारी, नंद कुमारम निर्भयारी, हे राधे प्यारी मैं बलिहारी, गोकुल आओ गिरधारी, गोकुल आओ गिरधारी, रब 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 दादुर रब रब तपोर मधुर तार गिरा, तब पियो पियो शब्द पुकारत चातक बोलत कंठ गिरा, ओ कोई कोई बोलत कंठ गिरा, तब गडड गडड नभ होत कटाका गिरिवर बरसे शिखर तड़े, तब रुम झुम बरसत बरखा गरर गरर घन घोर बरसे, गरर गरर घन घोर बरसे, गरर गरर घन घोर बरसे। भय प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दया कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। ओ लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिद्ध करारी, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिभेद कहे, शोभासी उपासी सुनत धीर मत धीर न रहे, धीर मत धीर न रहे, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भगवान का आगमन हुआ, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। एक जगह भगवान राजमहल में आए और दूसरी जगह भगवान जेल में आए। जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ वैसे ही देवता ब्रह्मा आदि सब जेल में आकर के और सब अयोध्या में आकर के भगवान का मंगलाचरण करते हैं। ओ सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम्, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। सब देवताओं ने कहा कि प्रभु आप ही पूर्ण सत्य हैं, पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। आप जो करेंगे वही सत्य होगा। ध्यान रहे, तालियां रुकनी नहीं चाहिए, सब साथ में बजाइए। यदि आप गोपियों के चीर हरें तो भी सत्य, यदि आप मैया से झूठ बोले तो भी सत्य, यदि आप माखन चुरावे तो भी सत्य, और यदि आप रण छोड़ करके भाग जाएं तो भी सत्य ही होगा। इसलिए आप पूर्ण सत्य हैं। अपने अपने स्तर से सबने भगवान की चरण वंदना की है, सब गए।
भगवान ने माता देवकी और माता कौशल्या दोनों को स्मरण कराया है कि मैया, पिछले जन्म में आप लोगों ने कश्यप और अदिति के रूप में तप किया था। मैंने आपको वचन दिया था कि मैं आपके यहाँ पुत्र बनकर के आऊंगा। देखो आपके सामने पुत्र बनकर के खड़ा। मैंने अपना वचन पूरा किया। 3 बार कहा था, तो एक बार राम बन करके, एक बार वामन बन करके और एक बार कृष्ण बन करके आपका पुत्र बन करके मैंने अपना वचन पूरा किया। इधर द्रौपदी इधर कौशल्या दोनों भगवान से नाराज हो गई। कहने लगी कि प्रभु आपको पुत्र बनने आता नहीं है, ऐसे पुत्र कौन बनता है? हमारे यहाँ जब पुत्र बनते हैं तो पुत्र हमारे 2 हाथ वाले होते हैं। आप चतुर्भुज रूप में, मैं किससे कहूंगी कि ये मेरा बेटा है? इसलिए आपको पहले छोटा बनना पड़ेगा, बच्चा बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा जो आज्ञा। भगवान छोटे से शिशु बन गए। मैया ने गोद में उठाया। भगवान फिर मुस्कुराए, माँ अब ठीक है, अब तो बन गया ना आपका बच्चा। माँ ने कहा कि देखो हमारे यहाँ एक रिवाज है, बच्चे को खिलौना हम लोग देते हैं, वो लेके नहीं आता। ये शंख, ये चक्र, ये गदा, ये पद्म, इसे लाने के लिए किसने कहा था? भगवान ने सोचा कि भैया मैं असुरों को मारने आया हूं, बिना इनके कैसे? पर तू कह रही है तो मारना ही पड़ेगा। बिना अस्त्र शस्त्र के ही असुरों का उद्धार करूंगा। भगवान ने अपने दिव्य आयुधों को वापस भेज दिया। फिर मुस्कुराए, अब ठीक है, अब तो मैं बन गया अच्छा बच्चा। माँ ने फिर हाथ दिखाई, फिर उंगली दिखाई, अभी भी नहीं बने। ये बताओ कि यहाँ जब बच्चे बन करके आते हैं तो वो पैदा होने पर रोते हैं, मुस्कुराते नहीं हैं, और तुम मुस्कुराए जा रहे हो। भगवान भी बड़ा असमंजस में पड़े। दुनिया को हंसाने वाला आज भक्त के नाते रोने को तैयार हुआ है। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता पुण्य बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। जैसी सुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। जैसी सुलीला बच्चे बन जाइए, शिशु लीला करिए। सुनि वचन सुजाना सुर भूपा। सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि दीन परहि भव कूपा। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि दीन परहि भव कूपा। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हे प्रगट कृपाला दीन दयाला विप्रधे माया गुण गोपाल। माया गुण गोपाल, माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की पवन सुत हनुमान की। ओ उमापति महादेव की
बेड़ियां टूटी हैं, नंद बाबा ने उठाया, वसुदेव ने उठाया, यमुना नदी को पार किया। यमुना नदी को पार करने के पश्चात कथा तो आप सबको पता है। कंस अचंभित है, क्या होगा, कैसे होगा, कौन आया, कहां गया। तो कंस को चिंता में छोड़ते हैं। जैसे ही वसुदेव ने टोकरे में उठाया है, आज देवकी और वसुदेव सब दुखी हैं। महाराज दशरथ और कौशल्या तो प्रसन्न हैं, पर देवकी वसुदेव, क्योंकि आज उनके पास लुटाने के लिए कुछ नहीं है। वो जेल में है, न ब्राह्मणों को भोजन करा सकते हैं, न भिक्षा दे सकते हैं, न गौदान कर सकते हैं। पुत्र के उपलक्ष्य में क्या करें, ये सारी बातें हम लोग विस्तार से कल करेंगे। आइए नंदगांव चलें और भावपूर्वक बधाई गीत गाते हुए नंद और यशोदा को बधाई दें। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे सभी भाव से गाइए, बधाई हो। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। ओ बाजे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, मैया थोड़ा पीछे पीछे जाइए, यशोदा तोरे अंगना। और पीछे जाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए फटाक से। दोनों हाथ ऊपर उठा करके एक साथ एक बार हम गाएंगे, फिर आप लोग गाइए। देखो ध्यान से सुनना, एक बार हम गाएंगे फिर आप गाइए। हो बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई गाइए। हो मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना, मैया तोरे अंगना, यशोदा तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। ओ बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो, ब्रजवासिन को मन हुलसायो। श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो। उमग उमग सब चले नंद घर बाधे बधना, उमग उमग सब चले नंद घर बाधे बधना। ओ बाजे मेरे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना। बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे अंगना, बाजे बाजे रे बधाई मैया तोरे